हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ज्योति सिंह। दोस्तों, ये हमारी सीटेड ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स की आज 6 वीडियो है। इसके पहले 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि आप लोगों ने देख ली होगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो लोग सीटेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर, दोनों ही पेपर की प्रिपरेशन कराई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो जो है एनसीईआरटी क्लास 5th का लेसन 2 है और लेसन 2 का नाम है कहानी सपेरों की। तो इसमें कहानी सपेरों की यानी सांपों के बारे में बताया गया है कि सांप कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जहरीले सांप कौन से होते हैं, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो आइए देखते हैं। नाग गुफन। तो नाग गुफन जो है एक प्रकार के डिजाइन है। ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किए जाते हैं। नाग गुफन जो है ये एक प्रकार के डिजाइन है। ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किए जाते हैं। और भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप। तो भारत में कौन कौन से जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो भारत में 4 प्रकार के, कितने? 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं और उनके नाम क्या हैं? तो नंबर 1 नाग हो गया, नंबर 2 करैत हो गया, नंबर 3 दुबोइया हो गया, नंबर 4 अफाई हो गया। तो भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। तो आगे है सांपों के जहरीले दांत कितने होते हैं? तो सांपों के जहरीले दांत 2 होते हैं। सांपों के जहरीले दांत 2 होते हैं। नोट है, सांप के 2 खोखले जहर वाले दांतों में जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। सांप के जो 2 जहरीले खोखले दांत होते हैं, जब सांप व्यक्ति को काटता है तो उन्हीं खोखले दांतों के माध्यम से उसका जो जहर है वो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसी विषय में बताया गया है। तो आइए देखते हैं और आगे। तो आगे क्या है? आगे जो है सांपों के जहर से बचाने वाली दवाई का नाम सीरम है। जो सांप के जहर से बनती है, सांप के जहर से ही बनती है। किससे बनती है? सांप के जहर से ही। और सांप के जहर से बनने वाली जो दवाई है उसका नाम क्या है? सीरम है। और ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है। चलिए देखते हैं लेसन 3rd। तो लेसन 3rd में क्या है? अगला लेसन, चखने से पचने तक। चखने से पचने तक हमारे पेट का तापमान कितना होता है? तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट में पाए जाने वाला पाचक रस अम्लीय एसिड होता है। कौन सा होता है? तो जो हमारे पेट में पाचक रस पाया जाता है वो अम्लीय एसिड होता है। और सबसे अधिक चावल की खेती भारत में किस राज्य में और किस जिले में होती? किस राज्य के जिले में होती है? तो भारत में सबसे ज्यादा चावल की खेती उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में होती है। नोट है कुछ। तो नोट में लिखा है कि उड़ीसा के कालाहांडी जिले में अन्य जिलों में भी चावल निर्यात होते हैं। उड़ीसा में जो चावल उत्पन्न होते हैं सबसे ज्यादा उड़ीसा के कालाहांडी जिले में, तो यहाँ से अन्य जिलों में भी चावल निर्यात होते हैं। और इतने चावल उत्पादन के बाद भी यहाँ के लोग क्या हैं? गरीब है। इतना चावल पैदा होता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग गरीब हैं। आत्रेयपुर गांव नेक्स्ट पॉइंट है। आत्रेयपुर गांव। तो आत्रेयपुर गांव के बारे में दिया है नेक्स्ट पॉइंट में। तो आत्रेयपुर गांव कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। आत्रेयपुर गांव आंध्र प्रदेश में है। यहाँ मामिडी टांड्रा, क्या? यहाँ मामिडी टांड्रा आम के पापड़ बनाए जाते हैं। कौन से? मामिडी टांड्रा आम के पापड़ बनाए जाते हैं। ये 4 हफ्तों में बनते हैं। कितने हफ्तों में? ये 4 हफ्तों में बनते हैं। और नीचे कुछ खाने की चीजें दी हुई हैं।
क्या दिया है, कुछ खाने की चीजें और उनको पाचक में लगा समय। तो कौन कौन सी चीजें हैं, तो जैसे खाने की चीजें हैं और उनके पचने में लगा समय, तो पेट में पचने में कितना समय लगता है, और गिलास में पाचक रस डाल के उस चीजों को डाल के तो उसमें पचने में कितना, पाचन में कितना समय लगता है। तो कच्चा दूध हो गया, जैसे खाने की चीज में नंबर 1 कच्चा दूध हो गया, तो पेट में कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट में पच जाता है। पेट के अंदर कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट में पचता है, और गिलास में वो पाचक रस डालने पर 4 घंटे 45 मिनट में पचता है। कितने, 4 घंटे 45 मिनट में पचता है। इसी तरह है उबला दूध, सेकंड पॉइंट है उबला दूध। उबला दूध को पचने में कितना समय लगता है, तो उबला दूध को 2 घंटे लगता है। कितना, उबले दूध को 2 घंटे लगता है, और गिलास में जो पाचक रस डालते हैं तो उसमें 4 घंटे 45 मिनट लगता है। इसी तरह थर्ड पॉइंट है पूरी तरह उबला दूध 3 घंटे 30 मिनट में, पूरी तरह से उबला दूध 3 घंटे 30 मिनट में, और गिलास में 8 घंटे लगता है। ये जो है कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसी आधार पे आपको बताया गया है, तो ये नोट्स में है। तो इसमें जो है कम उबला दूध के बारे में, तो कम उबला दूध जो है, कम उबला अंडा जो है उसको पचने में कितना लगता है, तो कम उबले अंडे को पेट में पचने में 3 घंटे लगता है, जबकि ग्लास में जो पाचक रस डाल के रखा गया है तो उसमें 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। और कच्चा अंडा फेंटा हुआ, जो कच्चा अंडा उसको फेंटने के बाद तो पेट में 2 घंटे में पच जाता है। कितने घंटे में, 2 घंटे में। और जबकि ग्लास में कितनी देर में पचता है, तो 4 घंटे 15 मिनट में पचता है। ग्लास में 4 घंटे 15 मिनट में पचता है। इसी तरह है कच्चा अंडा, कच्चा अंडा को पचने में 1 घंटा 30 मिनट लगता है, तो ये पेट में लगता है। कितना, पेट में खाने के बाद, मतलब खाने के बाद जो है पेट के अंदर तो 1 घंटे 30 मिनट में पच जाता है। और वही पाचक रस जब ग्लास में डाल के रखते हैं, तो किसी ग्लास में या बर्तन में किसी भी में, तो उसको पचने में 4 घंटे का समय लगता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट लेसन। नेक्स्ट लेसन कौन सा है, लेसन 4। तो लेसन 4 का क्या नाम है, खाएं आम 12 महीना। तो इसमें आम को स्टोर करके 12 महीना तक कैसे खाते हैं, इस बारे में बताया गया है। तो कांच के डिब्बे या बोतल में अचार भरने से पूर्व, इसमें बताया गया है कांच के डिब्बे या बोतल को अचार भरने से पहले, किसी भी बर्तन में जिसमें हम अचार रखते हैं उसको भरने से पहले उसको धूप में सुखाते हैं, क्योंकि नमी दूर करने से अचार खराब नहीं होता है। उसको धूप में अच्छी तरह सुखा इसलिए लेते हैं कि उसकी नमी पूरी तरह दूर हो जाती है, तो उसमें अचार जब रखते हैं तो वो खराब नहीं होता है, इस तरह वो खराब नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो चीज़ें सुरक्षित, कुछ चीज़ें दी हैं और उनको सुरक्षित रखने के घरेलू उपाय दिए हुए हैं। तो घरेलू उपाय कौन कौन से हैं, 1 से 2 दिन तक उनको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो ये देखते हैं। तो दूध है, दूध को उबाल कर रख सकते हैं। दूध को कैसे, दूध को उबाल कर रख सकते हैं। और पके हुए चावल, तो पके हुए चावल कटोरे में रख कर, कटोरे को पानी में रख कर, पके हुए चावल हैं तो पके हुए चावल को कैसे रखेंगे, तो पके हुए चावल को कटोरे में रख कर और कटोरे को पानी में रख देते हैं। तो इस तरह पके हुए चावल को स्टोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हरा धनिया को कैसे स्टोर करते हैं। तो हरे धनिये को गीले कपड़े में बांध देते हैं। क्या करते हैं, हरे धनिये को गीले कपड़े में बांध देते हैं। हरा धनिया जो है एक गीला कपड़ा लेते हैं, उसी में बांध कर रख देते हैं लपेट कर। तो इस तरह हरे धनिये को स्टोर करते हैं। और प्याज और अदरक को सूखे, जहाँ पे रखें वो स्थान सूखा हो और खुले स्थान पर रखते हैं जिससे उसमें हवा लगती रहे। तो इस तरह प्याज और अदरक को स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरह लेसन 4 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं लेसन 5। तो लेसन 5 में क्या है, लेसन 5 का नाम है बीज बीज
बीज, तो इसमें बीज के बारे में बताया गया है। तो शिकारी पौधे होते हैं। पेपर में पूछा जाता है घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है, तो घटपर्णी पौधा जो है, तो घटपर्णी पौधे के बारे में बताया गया है। तो नेपंथिस और या घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जो कीड़ों का शिकार करता है। किसका शिकार करता है? कीड़ों का शिकार करता है। और ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय राज्य, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसमें एक सुगंध होती है। इसमें क्या होती है? इसमें एक सुगंध होती है जो कीड़ों को आकर्षित करती है। इस पौधे में एक सुगंध होती है जिससे कीड़े आकर्षित होते हैं। तो जब कीड़े इसके पास जाते हैं तो ये कीड़ों का शिकार कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेलक्रो की खोज किसने की थी? वेलक्रो की खोज किसने की थी? तो वेलक्रो की खोज जॉर्ज मेंडल ने 1948 में की थी। वेलक्रो की खोज जॉर्ज मेंडल ने 1948 में की थी। वेलक्रो बीज के छोटे छोटे हुक, वेलक्रो बीज जो होता है वो छोटे छोटे हुक से बना होता है। किससे बना होता है? तो छोटे छोटे हुक से बना होता है। साउथ अमेरिका से क्या क्या है? साउथ अमेरिका से हरी मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद के बीज आए हैं। तो साउथ अमेरिका से किस किस चीज़ के बीज आए हैं? तो साउथ अमेरिका से हरी मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली और अमरूद के बीज आए हैं। और यूरोप से कौन से बीज आए हैं? तो यूरोप से बंद गोभी, मटर के बीज आए हैं। यूरोप से बंद गोभी और मटर के बीज आए हैं। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है अफ्रीका। तो अफ्रीका से कौन कौन से बीज आए हैं? तो अफ्रीका से भिंडी, कॉफ़ी, बीन्स के बीज आए हैं। अफ्रीका से भिंडी, कॉफ़ी और बीन्स के बीज आए हैं। और चीन से सोयाबीन के बीज आए हैं। चीन से कौन से बीज आए हैं? तो सोयाबीन के बीज आए हैं। अफ्रीका से भिंडी, कॉफ़ी, बांस के बीज काहे से आए हैं? तो ये अफ्रीका से आए हैं। और सोयाबीन चीन से, सोयाबीन के बीज चीन से आए हैं। इसी तरह देखते हैं लेसन नेक्स्ट। तो लेसन नेक्स्ट है लेसन 6 का क्या नाम है? बूंद बूंद दरिया दरिया। लेसन 6 का नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। तो इसमें घड़सीसर है। क्या है? घड़सीसर। तो घड़सीसर क्या है? ये 9 तालाबों का एक समूह है। घड़सीसर क्या है? तो घड़सीसर जो है ये 9 तालाबों का एक समूह है। ऐसे 9 तालाब होते हैं। तो ये 9 तालाबों का एक समूह है। कितने तालाबों का? तो ये 9 तालाबों का समूह है। और जिसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। जब एक तालाब भर जाता है, तो जब ये एक तालाब, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब ये तालाब भर जाएगा तो इसका पानी इसमें चला जाएगा, ये भर जाएगा तो इसका पानी इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। तो इसी तरह ये 9 तालाब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जब एक तालाब भर जाता है तो पानी बहकर दूसरे तालाब में चला जाता है और उसके बाद तीसरे तालाब में चला जाता है। इस तरह 9 तालाब भर जाते हैं। ये 9 तालाब आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ये 9 तालाब जो हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। उत्तराखंड में बारिश से झीलें भरने की खुशी मनाते हैं। उत्तराखंड में जो है बारिश से झीलें भरने की खुशी मनाते हैं। और कुएं सूख जाने के कारण कौन कौन से हैं? तो कुएं सूख जाने के कारण मोटर से पानी निकालना, झीलों का समाप्त हो जाना, मोटर से पानी निकालना, झीलों का समाप्त हो जाना। और क्या है? जमीनों को सीमेंट से पक्का करना, जमीनों को सीमेंट से पक्का कर देना। कुएं सूख जाने के कौन कौन से कारण हैं? तो कुएं सूख जाने के मोटर से पानी निकालना, झीलों का समाप्त हो जाना, जमीनों को सीमेंट से पक्का करना, ये सब कारण हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है जोधपुर की कहानी। तो जोधपुर की कहानी में क्या दिया है? तो जोधपुर की कहानी है 1986 में सूखा पड़ा था। 1986 में सूखा पड़ा तो लोगों ने पुरानी बावड़ियाँ क्या होती हैं? वो कुएं जैसी
ही होती हैं। बावड़ियाँ कैसी होती हैं, तो वो कुएं जैसी होती हैं। तो जब वहाँ पर जोधपुर में सूखा पड़ा 1986 में, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, फिर से वहाँ पे बावड़ियों को साफ करके 200 ट्रक कूड़ा निकाला। उन बावड़ियों से 200 ट्रक कूड़ा निकाला और बावड़ियों ने पूरे शहर को पानी पिलाया। फिर उन बावड़ियों से पानी निकाला गया जिससे पूरे शहर ने पानी पिया। पर अब तक फिर से वो बावड़ियों को भुला दिया गया है। अब क्या किया गया, उन बावड़ियों को फिर से भुला दिया गया और वो फिर वैसे ही हो गई। तो अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आए एक मुसाफिर थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अलबरूनी कहाँ के आए मुसाफिर थे। तो अलबरूनी कहाँ से आया था, तो उज्बेकिस्तान से आया था और ये एक मुसाफिर था। नोट में कुछ लिखा है, इम्पोर्टेंट है। तो नोट है, इन्होंने भारत के तालाबों तथा आर्किटेक्चर, इन्होंने भारत के तालाबों तथा आर्किटेक्चर के बारे में लिखा है। इन्होंने भारत के तालाबों तथा आर्किटेक्चर के बारे में लिखा था तथा भारत की प्रशंसा की थी, और इन्होंने भारत की प्रशंसा भी की थी। इनकी किताब का नाम है, इनकी किताब डाक टिकट है। इनकी किताब कौन सी है, तो डाक टिकट है, और ये 1973 में छपी थी। इनकी किताब डाक टिकट 1973 में छपी थी। इस तरह लेसन 7 है, और लेसन 7 का नाम है पानी का प्रयोग। तो पानी का प्रयोग है लेसन 7, जो नेक्स्ट लेसन है। तो इस जगह से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो यहीं तक। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेसन 7 पानी के प्रयोग के साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।